हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ नायरा स्टाइल कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से इस कुर्ती को बनाया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने साइड में पाइपिंग लगाई है मरजेंटा कलर की, जो कि मेरा ट्राउज़र पैंट है उसकी मैंने उसका फैब्रिक लेकर उसकी साइड में मैंने पाइपिंग लगाई है। ये सिल्क फैब्रिक है मेरा जो पैंट का है, और जो कुर्ती है वो मेरी जॉर्जेट फैब्रिक में है, और जो लाइनिंग मैंने इसमें अटैच की है वो सिल्क फैब्रिक में अटैच की है। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपनी पैंट रेडी की है। बैक इलास्टिक और फ्रंट मैंने इसका बेल्ट के साथ इसको रेडी किया है, और इसी तरह से मैंने नेक लाइन नीचे जो कुर्ती का बॉर्डर है उससे मैंने निकाल के पट्टी कट करके और नेक लाइन मैंने इसकी रेडी की है। साथ में मैंने इसकी पाइपिंग लगाई है इसी तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से मेरी कुछ रेडी हुई है ये कुर्ती बनकर, और ये बनने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल लुक दे रही है। तो देखिए इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसका जो टॉप पार्ट है वो कट करना है लाइनिंग का। तो लाइनिंग मैंने ले ली है साटिन फैब्रिक में, और इस तरह से मेरा जो मेन फैब्रिक और जॉर्जेट फैब्रिक का है। तो देखिए, जो मैंने लंबाई ली है इसके वो 15 इंच ली है, और जो शोल्डर की मैंने चौड़ाई है वो 7 इंच रखी है, और 7 इंच ही मैंने आर्म होल लिया अपना। 1/2 इंच मैंने शोल्डर डाउन का, और फिर मैंने जो मेरा आर्म होल बच जाएगा वो 6.5 इंच का रह जाएगा। बाकी मैंने जो अपनी मार्किंग है वो अपने अकॉर्डिंग कर ली है। इस तरह से मैंने 9 इंच मुझे इसको रेडी करना है, और 36 मैंने रेडी करना है, और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है इसका। तो इस तरह से मैंने इसकी मार्किंग कर ली है, और 31 मैंने कमर अपनी रेडी करनी है, और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसका मार्जिन का ले लिया है, और इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। इसके बाद में इसका जो फ्रंट पार्ट है उसकी मैं आर्म होल की कटिंग कर लूँगी 1/4 इंच की, और नेक जो मेरा वो मैंने जिसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है, और लंबाई मैंने 4.5 इंच रखी है इसकी, और इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है 1/4 इंच की, और इस तरह से अपना नेक कट कर लूँगी। अब नेक कट करने के बाद अपना जो बैक पार्ट है उसका भी नेक कट कर लूँगी। उसकी जो लंबाई है वो मैंने 3.5 इंच रखी है, और चौड़ाई वही 4 इंच रखी है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स कट कर लेने हैं। उसके बाद मैं अपना जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लूँगी टॉप पार्ट की। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने कट कर लिया है दोनों पार्ट्स अपनी लाइनिंग के, और अब मैं इसकी मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग इस पर रख कर और इसको कट कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने रखा इसको, और उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। अब बॉटम पार्ट है उसको कट करना है। तो इसकी लंबाई मैंने जो ली है वो 30 इंच रखी है, क्योंकि मेरा जो मैं इसको रेडी करूँगी वो 44 या 45 के लगभग मुझे रेडी करना है ये। और उसके अकॉर्डिंग मैंने जो 15 इंच था मेरा टॉप पार्ट में चला जाएगा, उसके बाद मैंने 30 इंच इसमें बॉटम पार्ट का ले लिया है। टोटल मुझे इसको 44 इंच रेडी करना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट कर लेना है। ये देखिए, कट करने के बाद मैं इसको सेंटर से कट कर लूँगी साइड से, ताकि मेरा जो दोनों पार्ट्स अलग हो जाए। तो देखिए, टोटल मेरा 45 इंच ही रेडी हो जाएगा। नीचे 1.5 इंच फोल्डिंग का रखा है मैंने, 1/2 इंच ऊपर उसमें स्टिचिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये रेडी हो जाएगा बनकर प्लेट्स डलकर। तो देखिए, दोनों को इक्वल करके और मैं इसको सेंटर से कट कर लूँगी इस तरह से, और दोनों तरफ मैं अपनी जो है पाइपिंग अटैच कर लूँगी। जो मेरा मजेंटा कलर की जो पैंट है उसका फैब्रिक इस पर अटैच कर लूँगी, और उसकी पाइपिंग रेडी कर लूँगी। तो देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं इसको, या तो आप इसको इस तरह डबल फोल्ड कर लीजिए या आप इस पर अपनी जो है पाइपिंग लगाकर इसको फोल्ड कर लीजिए इस तरह से। अब मैं लाइनिंग है इसकी वो कट कर लूँगी बॉटम पार्ट की। तो इस तरह से कमर की मार्किंग लेके, और फिर मैं इसको इस तरह से इसको कट कर लूँगी। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट रखा है। अब अपने अकॉर्डिंग जितना आपको लेंथ रखनी है उस तरह से आप ले लीजिए इसको, और इसका जो घेरा है वो भी मुझे कम ही रखना है, और इसकी 4 इंच की मैं गोलाई दे दूँगी इस तरह से, और फिर इसको कट कर लूँगी। तो देखिए, मेरी जो लाइनिंग है वो भी कट हो जाएगी। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले स्टिचिंग में अपना टॉप पार्ट है उसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे दोनों तीनों तरफ से, साइड से और नीचे से, ऊपर से अलग कर लेंगे इसको।
तो देखिए जो हमारा टॉप पार्ट है उसको मैंने रॉन्ग साइड रखा है, लाइनिंग को रखा है, फिर ऊपर मैंने रॉन्ग साइड रखा है और इसको इस तरह स्टिच करके कट कर लेंगे। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इसके बाद इसको टर्न कर लेंगे। तो हमारा जो बैक नेक है वो रेडी हो गया है। अब फ्रंट नेक को रेडी करेंगे हम। तो फ्रंट नेक के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं सेंटर से लाइन ड्रॉ कर लूँगी एक, क्योंकि मुझे इस पर थोड़ी डिजाइनिंग करनी है। इस तरह से मैं इस पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी, इसको डबल फोल्ड करके। और इसके बाद हम नीचे बॉर्डर से एक पट्टी उठाएंगे और उसको कट करके उसकी यहाँ पर डिजाइनिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं इस पर इस तरह से मेरी पट्टी बची हुई है जो कटिंग की थी उसमें, और उसको मैं इस तरह से इस पर देखिए इस तरह से बॉर्डर से मैंने इसको कट किया है। और अब मैं इसकी पाइपिंग लगा दूँगी साइड में और इसको इस तरह से नेक लाइन पर स्टिच कर लूँगी। ये देखिए जो मेरा पैंट का फैब्रिक है उसमें से मैंने इसको कट कर लिया है और इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको साइड में इस तरह स्टिच कर लूँगी पूरे को, और फिर इसकी पाइपिंग लगा लूँगी दोनों तरफ से। ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब मैं इसको रेडी कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मुझे इसको अंदर की तरफ रख के थोड़ा सा मुझे बाहर इसको रखना है और फिर मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो दोनों तरफ हमें इसी तरह से अटैच कर लेनी है। ये देखिए एक तरफ लग चुकी है और दूसरी तरफ भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे हम इसको डबल फोल्ड करके। ये देखिए रेडी हो गई है पट्टी हमारी। और अब मैं इसको अपने जो नेक लाइन है उस पर स्टिच कर लूँगी, पिन अप करके पहले और फिर इसको स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ स्टिचिंग कर लेंगे इसकी। अब इसके ऊपर अपना जो लाइनिंग है वो रखेंगे इस तरह से सीधी साइड में, और इसको भी हम इस तरह से नेक पर इस तरह पिन अप करके और इसको सीधी साइड में सॉरी रॉन्ग साइड में इसको टर्न कर लेंगे। फिर हमारी जो नेक है वो बनकर रेडी हो जाएगी देखिए इस तरह से। और अब मैं शोल्डर जॉइंट कर लूँगी इस तरह से दोनों के। तो देखिए मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब मैं इसकी जो फिटिंग है उसकी मार्किंग कर लेती हूँ वेस्ट की। तो देखिए वेस्ट मैंने 7.25 बीच में रखना है और फिर हमें इसको इसकी मार्किंग कर लेनी है, यानी हमें 31 इंच की जो कमर है उसकी मार्किंग करनी है दोनों तरफ हाफ हाफ करके बीच में सेंटर से, और फिर हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग जो हमारी वो हमें यहाँ तक हमारी प्लेट आएगी, जो हमारा बॉटम पार्ट है वो यहाँ तक आना चाहिए, बाकी में बाद में फिटिंग बाद में करनी है। तो इस तरह से हमारी जो प्लेट्स हैं वो यहाँ पर स्टिच हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी मार्किंग कर ली है दोनों तरफ से इक्वल करके। तो देखिए हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब मैं इसको जो हमारा बॉटम पार्ट है उसको इस पर इस तरह से साइड से अपनी पाइपिंग जो है वो अटैच कर लूँगी दोनों तरफ से दोनों पार्ट्स पर। हमने इसी तरह से अटैच करनी जिस तरह से हमने नेक लाइन पर अटैच की थी डबल फोल्ड करके इसको, और फिर हमें इसको स्टिच कर लेना है और फिर अंदर की तरफ हमें इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इसी तरह से हमें, ये मैंने सीधी पट्टी कट की हुई है, उरेब में मैंने इसको कट नहीं किया है क्योंकि मुझे सीधी साइड इसको अटैच करना था, इसलिए उरेब की ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए सीधी पट्टी मैंने इस पर इस तरह से अटैच कर ली है। नीचे तक मैं इसको इसी तरह से अटैच कर लूँगी और फिर मैं इसको स्टिच कर लूँगी पूरे को। ये देखिए अब हम इसको इसकी पाइपिंग बना लेंगे इसी तरह से।
तो हमें दोनों पार्ट्स पर इसी तरह से अटैच कर लेनी है पाइपिंग अपनी। तो देखिए गाइस, मैंने इसको अटैच कर लिया है। इसी तरह से मैं दोनों पार्ट्स पर इसको अटैच कर लेंगी इसी तरह से। बाद में हम इस पे आयरन करके इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे अपनी दोनों तरफ की पाइपिंग को। तो देखिए मैंने रेडी कर लिया और अब इसी तरह से इस पर लगा लेंगे हम दूसरी साइड में भी। तो देखिए मैंने दोनों तरफ की इस तरह से रेडी कर लिया और इस पर प्रेस कर लिए मैंने, और हमारी जो पाइपिंग है वो बनकर अच्छे से रेडी हो गई है। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड भी अटैच कर लिए। देखिए दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए मैंने। अब इसकी प्लेट्स बना लेंगे। तो प्लेट्स हमें उतनी बनानी जितनी हमें अपनी जो वेस्ट है उसको मार्क करके, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी जो है प्लेट्स बनानी है। इसमें जितनी हमारी मैंने मार्किंग की है उस पे हमें इस पाइपिंग को रखना है दोनों तरफ को, और बीच में हमें पूरे की इसकी प्लेट्स बना लेनी है इस तरह से। और इस तरह से हमारी स्टिच हो जाएगी फिर। तो देखिए हमें इसको इस तरह से दोनों साइड, जो सीधी साइड है उसको अंदर रखना है और इस तरह से इसको पक्का कर लेंगे। जो हमने फिटिंग का मार्क किया था उस पे हमें इसको रखना है, और फिर हमें इसकी 1 इंच के लगभग इसको छोड़ के 1.5 इंच के लगभग, और फिर हमें इसकी प्लेट्स डालना स्टार्ट करनी है। तो हमें इक्वल करना है, जो हमारी प्लेट्स है वो इक्वल रखनी है हमें, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए हमारी प्लेट, तभी हमारी कुर्ती की जो फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी। ये देखिए हमें ना ज़्यादा बड़ी और ना ज़्यादा छोटी, हमें मीडियम रखना है इसको। और उसके बाद हमें इसको इस तरह सीधा कर लेना है पीछे से भी, और फिर हमें इसको स्टिच कर लेना है अपने टॉप पार्ट पर। और उसके बाद हमें इसके ऊपर देखिए हमने लगा लिया इसको, और इसके बाद हमें इसकी लाइनिंग अटैच कर लेनी है अपनी, जो बॉटम पार्ट था उसकी लाइनिंग भी हमें इसको अटैच कर लेनी है इसके ऊपर ही। ये देखिए दोनों फिटिंग की जो हमारी मार्किंग थी उस पर मेरी दोनों जो पाइपिंग आ गई है, और इस तरह से स्टिच कर लिया मैंने इसको। और अब जो है, जो हमारी जो लाइनिंग है उसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी दोनों तरफ से और नीचे से भी, और उसके बाद हम इसको इस तरह से इस पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसको फ़ोल्ड कर लेना है। हमारी जो लाइनिंग है वो अंदर ही रहनी चाहिए, ये जो पाइपिंग है उसके अंदर हमें इसको रखना है, इसको बाहर नहीं दिखाना है बिल्कुल भी, लाइनिंग हमारी इसके अंदर ही होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें इसको स्टिच कर लेना है डबल फोल्ड करके, दोनों साइड से भी और नीचे से भी। ये देखिए अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने अपना जो पाइपिंग लगाई थी उससे हमें थोड़ा इधर इसको स्टिच करके, और फिर हमें इसको पूरे को स्टिच कर लेना, हमारी प्लेट्स जो हमें इसको इस तरह सीधा करके, और फिर हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको लगाना है। और इस तरह से हमें सारे पे इसको लगा लेंगे, और इसी तरह से हमें यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है। और बाकी हमें थोड़ा बहुत प्लेट्स चलेगी तो हमें डाल देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब दूसरे पार्ट पर भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। और इस तरह से हमारी जो कुर्ती है ये मैंने स्लीव्स रेडी कर ली है इसकी, और इसकी स्लीव्स की भी हम 1.25 इंच की कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट की, और फिर हम इस पर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरी लाइन भी अटैच हो गई, लाइनिंग भी। और अब हम इसको पहले फिटिंग कर लेंगे अपने टॉप पार्ट की। तो इसको रॉन्ग साइड में टर्न करके और फिर हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे।
तो जितना भी हमारा फिटिंग का जो मार्किंग थी वो हम पूरी करके और फिर हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको 18.5 रखा है ऊपर, और नीचे मैंने अपना जो 31 है वो रखना है। वो तो मैंने पहले इसकी मार्किंग कर ली थी। तो इस तरह से हमें जो मैंने पाइपिंग लगाई थी उस पर हमें इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमें इसको स्टिचिंग को यहाँ तक ला के और फिर हमें इसको पूरा कर देना है। दोनों तरफ से ये देखिए इस तरह से हमें इसको स्टिच कर लेंगे। बाद में हम इस पर स्लीव अटैच कर लेंगे अपनी, और जो हमारी कुर्ती वो बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आपको ये कुर्ती अच्छी लगी हो इसका डिज़ाइन, तो आप भी इसी तरह से इसको बना सकते हैं। और ये जॉर्जेट फैब्रिक में काफ़ी अच्छी लगती है, अच्छा लुक आता है इसका। तो आप भी इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेरी तो जो कुर्ती बनकर बहुत अच्छी रेडी हुई है। इसी तरह से आप भी अपनी जो कुर्ती है वो रेडी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको इक्वल रखना है और इसको यहाँ से हमें स्टिच कर लेना है। अगर आप चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं, थोड़ा नीचे तक बंद करना चाहो तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। बाकी मैंने अभी इसको यहाँ तक इसको ओपन रखा है, वेस्ट तक। ये देखिए अब इस तरह से हमारा जो है ये दोनों पाइपिंग फिनिशिंग के साथ हमारी लग चुकी हैं। अब हमें इसको डबल स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें देखिए हमारी जो कुर्ती है काफ़ी ब्यूटीफुल बनकर रेडी हो गई है। और अगर आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हैं इस तरह से, इसको रॉन्ग साइड में टर्न करके, और इसको यहाँ तक आप स्टिच कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा इसको किनारे पे इसकी सिलाई लगाना है, और उसके बाद हमारी थोड़ी नीचे तक भी बंद हो जाएगी। बाकी जो नायरा स्टाइल कुर्ती है वो इसी तरह से रेडी होती है। ये देखिए अब इसको सीधा करके, और ये जो स्टिचिंग है हमारी धागे हमारे बाहर ना निकले, इसके लिए हमें एक स्टिचिंग देनी है। इसको इस तरह से हम एक स्टिच दे देंगे इसको टॉप पार्ट पर। जो हमारी सिलाई थी नीचे की उसको ऊपर करके, और फिर हम इस पर स्टिच लगाना है, ताकि जो हमारी नीचे पाइपिंग है उस पर हमारी जो ये धागे ना निकले और ये सेट हो जाए अच्छे से। तो देखिए गाइस इस तरह से मैंने इसको दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है। तो देखिए स्टिच हो गई हैं, और जो हमारी कुर्ती है वो भी बनकर लगभग रेडी है। ये देखिए इसको इंटरलॉक करा लेंगे बाद में। तो देखिए दूसरी तरफ इसी तरह से कर लेंगे हम इसको ऊपर की तरफ करके इसको, और फिर हम इस पर स्टिच कर लेंगे। अब हम इस पे अपने बटन जो है वो लगा देंगे, और उसके बाद हमारी जो कुर्ती है वो बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए अब हम इस पे स्लीव्स अपनी जो है वो अटैच कर लेंगे। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।